ये क्वेश्चन करते हैं, नोट कर लीजिए। फाइंड टू नंबर्स इन द रेशियो 8:7। दो नंबर्स निकालने हैं जो 8:7 के रेशियो में है, सच दैट व्हेन ईच इज डिक्रीज्ड बाय 12 होल 1/2 दे आर इन द रेशियो 11:9। दो नंबर्स हैं वो 8:7 के रेशियो में हैं। तो अगर रेशियो 8:7 है तो इसका मीनिंग ये है कि वो नंबर्स 8x और 7x हैं। अब वो नंबर्स अगर 8x और 7x हैं और उनको 12 होल 1/2 से डिक्रीज कर दिया गया, मतलब 2 12 24 प्लस 25/2, तो दोनों ही नंबर्स को 25/2 से डिक्रीज कर दिया गया, तो ये डिक्रीज नंबर हो गए, तो नया रेशियो 11/9 हो जाता है। तो जो कहा गया है वही हमने कर दिया। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए एलसीएम लेते हैं। 8x माइनस 25/2 और 7x माइनस 25/2 इज इक्वल टू 11/9। तो इसका एलसीएम 2 लिया तो 16x माइनस 25 और यहाँ पर 2 लिया तो 14x माइनस 25। तो हमारा जो फ्रैक्शन है वो ऐसे कन्वर्ट हो गया, 16x माइनस 25 अपॉन 14x माइनस 25 और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 11/9 के इक्वल है। इसको सॉल्व करने का काम रह गया, हमें केवल ये सॉल्व करना है। अब तो 16x माइनस 25 मल्टीप्लाइड बाय 9, दिस शुड बी इक्वल टू 11 14x माइनस 25। अब 16x इंटू 9 इज 144x माइनस 225, दिस इज इक्वल टू 154x माइनस 275। इसको सॉल्व करना है, तो इसको उधर ले जाइए, इसको उधर ले आइए। टू 75 माइनस 225x इज इक्वल टू 154x माइनस 144x। 50 इज इक्वल टू 10x। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 50/10 मीन्स 5। तो x की वैल्यू 5 आ गई क्या? लेकिन हमसे x पूछा गया है क्या? इसमें हमसे तो नंबर्स पूछे गए हैं, और वो नंबर्स हमारे किस रेशियो में थे? नंबर्स हमारे 8:7 के रेशियो में थे। नंबर्स थे 8:7 के रेशियो में, और नंबर हमने क्या अज्यूम किए थे? 8x और 7x अज्यूम किए थे, और x की वैल्यू कितनी आ रही है? 5 आ रही है। तो हमारे नंबर्स कितने हो गए? 8x मीन्स 8 इंटू 5 और 7 इंटू 5 मीन्स हमारे नंबर्स जो हैं वो 40 और 35 आ रहे हैं। तो दीज आर द टू नंबर्स जिनके बारे में ये क्वेश्चन पुटअप किया गया था। इसको नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। In class 10th of a school, the ratio of number of boys to the ratio of number of girls is 4:3. If there were 20 more boys and 12 less girls, the ratio would have been 2:1. So how many students are there in the class? क्लास में कितने स्टूडेंट हैं? सिंपल क्वेश्चन है। एक क्लास है
उसमें बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो 4:3 है। केस बदल दिया, अगर 20 मोर बॉयज़ होते और 12 लेस गर्ल्स होती तो रेशियो 2:1 होता। तो क्लास में नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स कितने हैं? तो मान लीजिए क्लास में नंबर ऑफ़ स्टूडेंट x है, जो कहा है वही करते हैं, वो करके आगे सॉल्व करते हैं। लेट अस अज्यूम कि क्लास में x स्टूडेंट्स हैं। तो लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास इज इक्वल टू x। अब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स x है, मगर जो बॉयज़ एंड गर्ल्स का रेशियो है वो तो 4:3 है। ये क्वेश्चन में दिया गया है कि बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो 4:3 है। तो फिर नंबर फ्रैक्शन ऑफ बॉयज़ क्या होगा? टोटल स्टूडेंट में फ्रैक्शन ऑफ बॉयज़ क्या होगा? ऑब्वियसली 4/4 + 3, ऐसे ही तो फ्रैक्शन निकालते हैं, यही तो फ्रैक्शन होगा। लेकिन टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ कितने होंगे? फ्रैक्शन से टोटल जो काउंटिंग है उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये टोटल गर्ल्स प्लस बॉयज़ हैं, तो 4/7 × x, ये टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ हो गए। टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स निकालिए। इसी तरीके से फ्रैक्शन ऑफ गर्ल्स कितना? 3/7। टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी? 3x/7। अब हमसे कहा गया है कि 20 मोर बॉयज़ होते और 12 लेस गर्ल्स होती। तो अगर 20 मोर बॉयज़ होते तो कितने बॉयज़ होते? इतने बॉयज़ होते। और अगर 12 लेस गर्ल्स होती तो कितनी गर्ल्स होती? इतनी गर्ल्स होती। तो इस केस में रेशियो कितना हो जाता? इस केस में रेशियो 2:1 हो जाता। तो दिस इज टू दिस इज इक्वल टू 2:1। ये करना है। तो 4x/7 + 20/3x + 7 - 12, ये जो नया रेशियो है ये 2:1 मतलब 2/1 होता। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। लेट अस सॉल्व दिस। सॉल्व करते हैं। 7 हमारा एलसीएम हो गया। 4x + 20 × 7 इज 140/7, और नीचे सॉल्व करते हैं तो 3x - 12 × 7 हमारा आ रहा है 84। दिस इज इक्वल टू 2/1। तो 4x + 140/3x - 84 इज इक्वल टू 2। इसको नोट कर लीजिए। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना हमारा काम रह गया खाली। फोर एक्स प्लस 140/3x - 84 इज इक्वल टू 2/1। तो 4x + 140 इज इक्वल टू 6x - 80 × 2, दैट इज 168। आप ट्रांसफ़र कर लीजिए, इसको इधर ले आइए। 140 + 168, दिस इज इक्वल टू 6x - 4x। तो दिस इज 308 इज इक्वल टू 2x। तो x की वैल्यू कितनी आ रही है? 154। और x हमने क्या अज्यूम किया था? x हमने टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास अज्यूम किए थे। तो ये हमारी वैल्यू निकल आई कि क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं? 154। अब एक क्वेश्चन हम करते हैं जिसमें हम मीन प्रपोर्शन, इसको नोट कर लीजिए, मीन प्रपोर्शन निकालेंगे और फोर्थ प्रपोर्शनल निकालेंगे जो हमने पहले डिफाइन किए थे। तो नोट कर लीजिए पॉज करके। हमारा क्वेश्चन है फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शनल ऑफ 1.5, 2.5, 4.5। ABCD अगर 4 क्वांटिटीज प्रोपोर्शन में हो तो D फोर्थ प्रोपोर्शनल कहते हैं। तो अज्यूम कर लीजिए कि X इसका फोर्थ प्रोपोर्शनल है। अब x इसका फोर्थ प्रोपोर्शनल है, ये 4 क्वांटिटीज प्रोपोर्शन में है। तो ऑब्वियसली 1/5/2/5 इज इक्वल टू 4.5/x, क्योंकि यही तो प्रोपोर्शन की कंडीशन है। ये कंडीशन आप लगा दीजिए। ये कंडीशन आप लगा देंगे तो 1.5 × x इज इक्वल टू 2.5 × 4.5। तो x की वैल्यू
2.5 इंटू 4.5 अपॉन 1.5। अब ये बिल्कुल सिंपल है, इसको सॉल्व कर लीजिए। 5 से कट कर दीजिए, इसको 3 से कट कर दीजिए, ये 15 टाइम्स कट हो जाएगा 1.5। तो हमारा आंसर आ जाएगा ये 2.5 इंटू 1.5 अपॉन 2.5 इंटू 4.5 अपॉन 1.5। यहाँ से रेशियो हटा दीजिए, ये 5 ये 3 और 3 से इसको करेंगे तो ये 1.5 टाइम्स जाएगा, तो 5 इंटू 1.5 इज 7.5। ये वैल्यू आ रही है फोर्थ प्रोपोर्शनल की। यहाँ पर जो देखने वाली बात है वो ये है कि ये 4 क्वांटिटीज़ प्रोपोर्शन में थी, तो जो फोर्थ प्रोपोर्शनल कैलकुलेट हुआ है वो इस तरह से हुआ है कि सम ऑफ द जो प्रोडक्ट ऑफ द एक्सट्रीम्स 1.5 इंटू एक्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मीन्स के बराबर है। यानी 1.5 को x से मल्टीप्लाई किया तो ये 2.5 इंटू 4.5 के इक्वल है। तो ये जब फोर क्वांटिटीज प्रोपोर्शन में होती हैं तो प्रोडक्ट ऑफ द एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द मीन्स होता है। ये बेसिक फंडामेंटल है प्रोपोर्शन का। अब एक और सिंपल एप्लीकेशन देखते हैं कि a माइनस बी और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हमसे कहा जा रहा है कि इसका मीन प्रोपोर्शनल फाइंड आउट करिए। इसका मीन प्रोपोर्शनल फाइंड आउट करिए। मीन प्रोपोर्शनल कैसे निकलेगा? हम लोगों ने ये अज्यूम किया था, हम लोगों ने ये समझा था कि अगर 3 क्वांटिटीज़ ए बी सी प्रोपोर्शन में हैं तो उनका मीन प्रोपोर्शनल मिड वाली क्वांटिटी होती है। तो अज्यूम कर लीजिए कि x इसका मीन प्रोपोर्शनल है। अब अगर ये 3 क्वांटिटीज़ प्रोपोर्शन में है तो ये डिस्कस हो चुका है कि इसको अगर ये प्रोपोर्शन में है तो इसको a माइनस बी इज टू एक्स प्रोपोर्शन x इज टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस तरह से लिखा जा सकता है। अब जब इस तरह से लिखा जा सकता है इसका मतलब a माइनस बी अपॉन एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये रिलेशन वैलिड रहेगा। अब जब ये रिलेशन वैलिड है तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू दिस है, तो एक्स स्क्वायर x इज इक्वल टू a माइनस बी a प्लस बी, इसका अंडर रूट, तो दिस इज x इज इक्वल टू a माइनस बी अंडर रूट a प्लस बी। x हमारी क्वांटिटी